आज का जो वीडियो है वो हेयर कंडीशनर का है और हेयर कंडीशनर हम ऐसा बनाने वाले हैं जिससे आपकी हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। वैसे आप लोग बोलोगे कितनी सारी हम चीजें लगाएं, ये क्योंकि विंटर है तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ही फ्रिजी हो जाते हैं हेयर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर ऐसे ही रहे सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ, मैनेजेबल, तो फिर थोड़ी सी तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी ना। तो आज हम जो हेयर कंडीशनर बनाएंगे तो पहले मैं उसके बेनिफिट बता देती हूँ कि उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम ये जो हेयर कंडीशनर बनाएंगे उससे आपके हेयर में ग्रोथ आएगा, आपके हेयर में जो स्प्लिट एंड्स आ गए हैं उसको भी वो रिपेयर करेगा। आपके हेयर में अगर डैंड्रफ है, स्कैल्प में इचिंग हो रहा है तो उसको भी वो रिमूव करेगा। आपके जो स्कैल्प में डेड स्किन हो गई है तो उसको भी रिमूव करेगा। तो ये सारी चीजें आपको इससे बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये कंडीशनर यूज करते हो तो। और ये कंडीशनर ऐसा है कि आप टॉप टू बॉटम यूज कर सकते हो। जो मार्केट वाले कंडीशनर हम टॉप टू बॉटम यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी हेयर की लेंथ में लगाना रहता है। तो यहाँ पे हम ये जो कंडीशनर बनाएंगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और ब्यूटी केयर में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिलेंगे विद अफर्मेशन। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो आज का ये हम हेयर कंडीशनर बनाएंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप वाटर। हाफ कप वाटर लेना है, या आप जो भी यूज करो, ग्लास वो कप जो भी यूज करो वो हाफ कप लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1/4 कप मैंने शुगर लिया है। जो भी आप कप यूज करो सेम उसी से आप नाप के आप उतना ही शुगर लेना है। तो 1/4 कप यहाँ पे मैंने शुगर लिया हुआ है। तो शुगर क्या करता है, शुगर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो आपके हेयर को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। आपको पता भी होगा कि मार्केट में शुगर शैम्पू भी मिलते हैं, तो वो यही उसमें बेनिफिट रहता है कि आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। वो जो शैम्पू में यूज करते हो तो उससे भी अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा आपको। और शुगर आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, आपके डेड स्कैल्प को भी, जो स्कैल्प में जो डेड स्किन हो चुकी है तो उसको भी रिमूव करता है। तो यहाँ पे शुगर से आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने लिया है लेमन जूस। तो लेमन जूस यहाँ पे मैंने 2 स्पून डाला हुआ है। तो लेमन क्या करता है, लेमन में विटामिन सी रहता है जो विंटर में हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी आपके हेयर में स्कैल्प में अगर डैंड्रफ आ गया है तो उसको रिमूव करेगा। आपके हेयर में शाइनिंग इफेक्ट लाएगा, मतलब जो बेजान से लगने झाड़ू जैसे जो हेयर हो चुके हैं उसको भी आपको वो एकदम सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रीन टी लिया हुआ है। ग्रीन टी यहाँ पे मैंने 1 स्पून डाला हुआ है। और ग्रीन टी के आपको बेनिफिट पता ही है कि वो हमारे हेयर में आपके जो स्कैल्प में ब्लॉकेज आ गई है, मतलब हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो उसको ग्रो करेगा। हेयर रीग्रो भी होंगे और हेयर ग्रो भी होंगे। और दूसरा आपके डैंड्रफ को भी रिमूव करेगा। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा ग्रीन टी से। और ये सब चीजें मिक्स करके अभी इसको हमें बॉईल करना है। अराउंड 5 मिनट्स तक हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद अभी इसके अंदर और 2 इंग्रेडिएंट्स आएंगे, लेकिन पहले इसको रूम टेम्परेचर पे हमें ले लेना है। और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये हमारा ऐसा कंडीशनर हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी इसके अंदर हम 2 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने डाला है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पे डाला है मैंने हाफ स्पून अराउंड। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो लिया है वो है कोकोनट ऑयल। मेरिट विको का कोकोनट ऑयल लिया हुआ है और ये यहाँ पे मैंने लिया है हाफ स्पून। तो कोकोनट ऑयल क्या करता है, कोकोनट ऑयल यहाँ पे आपके हेयर को मॉइस्चर देता है। और दूसरा ग्लिसरीन हमने जो यूज किया हुआ है तो वही मॉइस्चर को वो लॉक करके रखता है। तो ग्लिसरीन का काम क्या है कि आपके जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखता है और आपके हेयर में ड्राइनेस या फ्रिजीनेस आने नहीं देता है। तो ये आपको ये जो हमारा कंडीशनर है इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है दूसरे कंडीशनर से। और यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, हम लोग जब भी हेयर वॉश करते हैं तो 2 टाइम शैम्पू लगाते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम जो शैम्पू लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे हेयर में जो भी डर्ट वगैरह है, ऑयल है, तो वो पहले निकल जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमें ये कंडीशनर अप्लाई करना है। तो जैसे हम हेयर रिंस करते हैं वैसे ही ये कंडीशनर पूरे हेयर में हमें अप्लाई कर देना है। तो क्या करना है, हम हाफ ग्लास पानी लेंगे और ये हाफ ग्लास ये कंडीशनर हम इसके अंदर डाल देंगे तो 1 ग्लास पूरा रह जाएगा। तो इसको हम पूरा स्कैल्प से लेके बॉटम तक इसको हम अपने हेयर में डालेंगे। और उसके बाद फिर हम हल्के हाथ से मसाज करेंगे, ज्यादा जोर जोर
से भी नहीं करना है, बहुत ही जेंटल से हमें मसाज करना है और उसके 2 मिनट्स भी हम मुश्किल से हमें रखना है और उसके बाद फिर हम हेयर वॉश कर लेंगे। मतलब पहले हमें पानी से पूरा ये कंडीशनर निकाल देना है। अब हम करेंगे वापस दूसरा शैम्पू। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो शैम्पू किया उससे क्या हुआ, हमारे जो डर्ट ऑयल है वो निकल गया। उसके बाद हमने ये कंडीशनर अप्लाई किया। अभी ये जो कंडीशनर अप्लाई किया है उसके बाद हम वापस एक थोड़ा सा शैम्पू लेंगे। बहुत ही जेंटल शैम्पू लेना है, थोड़ा सा अमाउंट में ही हमें शैम्पू लेना है और उसके बाद फिर वो शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करके फिर इससे हम अपने हेयर वॉश कर लेंगे। तो फिर आप जब देखोगे कि आप हेयर वॉश करने के बाद आपको फील होगा, आप जैसे ही वॉश करोगे ना उसके बाद आपको फील होगा कि आपके हेयर बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ लग रहे हैं। तो आप ये जो हमारा ये जो कंडीशनर है, तो इस कंडीशनर को आप ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अमाउंट आप बाहर रखिए, बाकी का जो थोड़ा सा ज्यादा आप बना के रखते हो तो उसको फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो। तो इसको आप इस तरह से अप्लाई करना है और इसको आप एवरी टाइम अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वीक में एक बार करना है। जब भी आप हेयर वॉश करो तब इसके साथ ही आप इस कंडीशनर को यूज करके आप कर सकते हो। तो फिर देखिएगा कि आपकी जो हेयर की जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। और ये कंडीशनर आप जब भी अप्लाई करो तो साथ में यही अफर्मेशन देना है कि ये रेमेडीज में जो यूज कर रही हूँ इससे मेरे हेयर की ग्रोथ हो रही है, मेरे हेयर की कंडीशनर अच्छी हो रही है, मेरे हेयर की हेल्थ अच्छी हो रही है और मेरे हेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट सिल्की हो चुके हैं। तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, इसमें बिलीव रखिए और मुझ पे ट्रस्ट रखिए। तो फिर देखिएगा कि आपकी हेयर की और स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे नहीं होती है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Have a nice day. Bye bye.